कैसे हैं दोस्तों। अनप्लग्ड के एक नए सेशन में स्वागत है आपका। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं काफी समय तक सोचता रहा। एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, यूं कहें तो सबसे अच्छे। जिंदगी में हर एक किसी के पास एक या दो ऐसे मित्र तो होते ही है ना। तो बस एक बार उनके साथ बैठकर कुछ डिस्कशंस हो रहे थे, कुछ गुफ्तगू हो रही थी। एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात चल निकली। दोनों ने मिलकर सोचा, थोड़ा सा वाद विवाद हुआ। एक बात निकली, फिर दूसरी उसकी काउंटर निकली, फिर तीसरी एक नई, फिर काउंटर, और बात बस बढ़ती रही। आखिरी में जाकर उस कॉन्सेप्ट के बारे में जब दोनों ने ओवरऑल तरीके से विचार किया तो बड़ा खूबसूरती पाई उसके अंदर। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने कई बार बातचीत की, कई सारे लोगों से इस बारे में बातचीत की कि क्या उनको इस बारे में एहसास है, जानते हैं वो इस बारे में। ज्यादातर लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उतनी गहराई से कभी किसी ने सोचा नहीं। वो कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट फैमिली और डिजाइन्ड फैमिली का। जी हां, देखिए, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो जो फैमिली हमें मिलती है, जैसे कि मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, मौसा, मामा, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, भतीजे, कजिन ब्रदर्स, बहनें, करीब करीब ये सारे के सारे हमें डिफॉल्ट मिलते हैं। क्यों? मतलब जब हम पहुंचते हैं दुनिया में तो ये सारे पहले से मौजूद होते हैं, या कुछ समय के बाद अगर वो हमसे छोटे हुए तो आ जाते हैं। हम तो उनको चूज नहीं करते ना। तो ये हुई डिफॉल्ट फैमिली, मतलब जो हमें अपने आप से मिल गई। अब इस डिफॉल्ट फैमिली में क्योंकि रिश्तेदारियां होती हैं, ताऊ जी होते हैं, ताई जी होती हैं, चाचा जी होते हैं, चाची जी होती हैं, नीचे भतीजे भतीजियां होती हैं, तो कुछ बातें हम ताऊ जी ताई जी को नहीं कह सकते, मौसा जी मौसी जी को नहीं कह सकते। काफी सारी बातें जिन पे हमारा अधिकार होता है या हम पावरफुल होते हैं तो हम अपने भतीजे भतीजियों को कह डालते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ बातें हम अपने बड़ों से नहीं कह पाते और कुछ बातें हम ज्यादा अपने छोटों से कह लेते हैं और छोटे हमें नहीं कह पाते। कहने का मतलब यह हुआ कि डिफॉल्ट फैमिली यानी कि रिश्तेदारी वाली फैमिली में सीढ़ियां होती हैं। विचारों का और सोच का आदान प्रदान या बातचीत का आदान प्रदान फ्री नहीं होता। हम ऊपर कुछ नहीं कह सकते, कुछ मतलब रोक लेते हैं कहने से। अपनी बात पूरी तरह से नहीं रख सकते कि मौसा जी बुरा मान जाएंगे, मामा जी बुरा मान जाएंगे, मामी जी नाराज हो जाएंगी, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो सीढ़ियां होती हैं, हमारा बातों का फ्लो फ्री नहीं होता। इसी की जगह अब हम बात करें डिजाइन्ड फैमिली की। यही बात मेरे मित्र के साथ मेरी हो रही थी। डिजाइन्ड फैमिली मतलब डिजाइन, हमने जो डिजाइन की इस दुनिया में, यानी कि फ्रेंड्स, मित्र, दोस्त हमने खुद बनाए। स्कूलों में गए, कॉलेज में गए, चलते फिरते वर्किंग करते हुए कोई मिला और से दोस्ती हुई। ये हुई डिजाइन्ड फैमिली। अब इस डिजाइन्ड फैमिली में बातचीत का और विचारों का फ्लो कैसे होता है, देखिए। यहां डिजाइन्ड फैमिली में प्लेटफॉर्म फ्लैट होता है, कोई सीढ़ियां नहीं होती। तो होता क्या है, विचारों का आदान प्रदान, लेना देना एकदम फ्री होता है, स्पीड वाला। हम कई बार कुछ नहीं भी कहते तो भी दोस्त हमारा समझ जाता है। या अगर हम कोई गुस्सा गुस्सी में कि कोई बात उसको दिल को ठेस पहुंचाने के लिए कह भी देते हैं तो थोड़ी देर बाद सुलह हो जाती है, पैचअप हो जाता है बहुत ही ज्यादा आसानी से। आप सोच के देखिए, इस तरह की कोई बात आप डिफॉल्ट फैमिली में किसी को कह बैठे तो पैचअप होना मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता है। ताउम्र के लिए रिश्ता टूट जाता है, बुराई हाथ लग जाती है। और डिजाइन फैमिली में अरे कह दिया, थोड़ी सी गाली गलौज करी आपस में और चलना, बहुत हो गया, मैंने कह दिया, तूने बुरा मान लिया, चल अच्छा ओके,
बात आई गई हो जाती है बड़े आराम से। अब ये एक बात जरा कड़वी है लेकिन सोचने वाली है कि ज्यादातर काम आने वाले लोग जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, या आपको ना भी प्रॉब्लम मुसीबत में हो, ज़रूरत होती है, तो डिज़ाइंड फैमिली से लोग आते हैं आपकी मदद करने। देखिए, गलत ना समझिएगा, सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं। मैं मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। अब उसमें भी मेरे रिलेटिव्स बुरा ना माने और मेरे फ्रेंड्स भी बुरा ना माने, लेकिन बाई लार्ज मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। मैं सभी लोगों से बहुत क्षमा चाहता हूं इस बात को कहने की, लेकिन फिर भी जो बात मन में है सो है। जब ज़रूरत हो या ज़रूरत ना भी हो, अगर आप किसी से उम्मीद लगाएं कि यार इनसे मदद मांगें और ये कर देंगे, तो वो डिज़ाइंड फैमिली वाले लोग होते हैं, डिफ़ॉल्ट वाले नहीं। आप डिफ़ॉल्ट फैमिली वाले पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपकी मदद कर ही देंगे। बुरा मानने में तो सबसे आगे आ जाएंगे, मदद करने में थोड़ा पीछे ही रहते हैं। और डिज़ाइंड फैमिली वाले मित्र, वो बुरा भी मान जाएं तभी भी मदद करने तो आ ही जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में मैं और मेरे फ्रेंड बातचीत कर रहे थे। अपने विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए, सोचिए, क्या कुछ इसमें सच्चाई है, या क्या आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव भी कुछ ऐसे हैं? डिफ़ॉल्ट फैमिली, डिज़ाइंड फैमिली, एक आपको मिलती है, एक आप बनाते हैं। चलिए, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर।